और दादा क्या कहेंगे, कल इरसालवाड़ी में जिस तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, चट्टान खिसकने की वजह से वहाँ पे जो कई लोगों की जानें गई, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, पहली बात तो इरसालवाड़ी में जो दुर्घटना घटी है उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जो मृत्यु हुआ है उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। इतनी बड़ी घटना एक 2-4 साल से मेरे ख्याल से तीसरी घटना है महाराष्ट्र में। एक आपने देखा होगा भीमाशंकर के नीचे वो एक घटना घड़ी, उसके बाद तलेगांव रायगढ़ में ही एक घटना घड़ी, और आज ये विशालगढ़ है जो विशालवाड़ी है वहाँ पे जो घटना घड़ी, अत्यंत निर्दयी घटना है कि तो ऐसी घटना देखने जाए तो निसर्ग का कोप अब माना जाता है, और निसर्ग का कोप हुआ है एक तरफ से। लेकिन आप देख रहे हो बारिश इतना है कि महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर भी 17 राज्य में बहुत बारिश गिर रहा है। और ये घटना जहाँ पे पहाड़ पे ऐसे लोग रहते हैं तो पहाड़ की कभी कभी झीज हो जाती है, मट्टी पूरी नीचे आ जाती है, तब ऐसी घटना घटती है। लेकिन जो अभी तलेगांव के घटना घड़ी तभी ही एक सर्वे किया था, वो सर्वे में जितने भी पहाड़ और जो धोखादायक हैं वहाँ पे ऐसा भूस्खलन हो सकता है, ऐसे जगह पे से विस्थापित करके दूसरे जगह पे लोगों को लेके जाए। एक सर्वे महाराष्ट्र में एक संस्था ने सर्वे किया, लेकिन ये सर्वे में भी इनका नाम नहीं था कि यहाँ पहले ऐसे कभी घटना घटी नहीं थी, ऐसा धोखादायक कभी लग नहीं रहा था। और आज देख रहे हो आप, वहाँ जाने के लिए भी 1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन मैं महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैं सलाम करना चाहता हूँ, क्यों तो इतनी बारिश होके जहाँ जवान भी नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ मुख्यमंत्री साहब खुद वहाँ का परिस्थिति का आढ़ावा लेने के लिए पहुँच गया। मेरे ख्याल से रात को 10, 11, साढ़े 11 बजे घटना घड़ी, 11:30 बजे सब प्रशासन को मालूम पड़ा, प्रशासन के लोग जग गए और वहाँ जाना शुरू हो गया। लेकिन शिंदे साहब अपना जब सूरज उगता है उसके पहला वहाँ जाके पहुँचे, तो आप देख सकते हो कि शिंदे साहब में कितनी संवेदना है। और जिस तरह से सर कहा जाता है कि अभी जो अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने हमेशा कहा है कि मैं कितने भी बड़े पद पर चले जाऊं लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूंगा। कल उसकी उन्होंने जिस तरह से मिसाल दी, वहां पर 6 से 8 घंटे वहां पर स्वयं खड़े रहकर लोगों के लिए हर संभव उन्होंने मदद की। क्या कहना चाहिए? ये तो आप देख रहे हो ना, पूरा महाराष्ट्र देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहे हैं कि शिंदे साहब आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पे जुड़े हुए काम कर रहे हैं, लोगों को मदद का काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जा रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को ना आगे मिला ना भविष्य में मिलेगा। आपने देखे हो शिंदे साहब जैसा एक भावनिक आदमी, जो पे ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ पे इतना दुर्घटना घटी तो शिंदे साहब सबसे पहला जाके पहुँच गए। और यहाँ तक नहीं तो चलते चलते 1.5 घंटा चलने के बाद वहाँ स्पॉट पे जाना पड़ता है। वहाँ पे कोई वाहन नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं जा सकता है, वहाँ पे पैदल जाना है। फिर भी शिंदे साहब वहाँ पे गए, वहाँ का पूरा जायजा लिया और वहाँ पे क्या चाहिए, वो लोगों को क्या मदद करना चाहिए, सब जो कर्मचारी थे, प्रशासन था, उनको सबको अलर्ट किया कि जो जो चाहिए उनको कम नहीं पड़ना चाहिए। और उसमें जो मृत्यु व्यक्ति हो गए उस दुर्घटना में, उनको 5 लाख की मदद शासन के तरफ से उन्होंने की। और जो भी वहाँ पे जो दुर्घटना में जिनको खरुच आई है, जो उनको लगा है, जो दुखापत है, उनको हॉस्पिटल में पूरा खर्चा शासन की तरफ से हो रहा है। ये शिंदे साहब की संवेदना है। और दोपहर बाद वहाँ पर आदित्य ठाकरे ने भी वहाँ पर जाके लोगों की मुलाकात की। देखो, आदित्य ठाकरे साहब इसके पहला कभी गए कोई दुर्घटना जहाँ घड़ी है वहाँ? आदित्य साहब अभी उनको दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जाके उधर खड़े करके विरोधक तो जाएंगे ना, लेकिन विरोधक पहला पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब पहले जाके पहुंचे और सबसे बड़ी मुख्यमंत्री की संवेदना है और मुख्यमंत्री के मन में लोगों के लिए भावना है, इसीलिए सबके पहले जो वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा था उस टाइम पे पहला शिंदे साहब जाके वहाँ पूरा प्रशासन को काम पे लगाया, पूरा वहाँ के लोगों को मदद के लिए लोग भेजे गए, NDRF के हो
जो वहाँ के लोकल वो सबके नई मुंबई के जो वहाँ के नज़दीक नज़दीक जितने भी महानगर पालिका है उनके भी लोग जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, अग्निशमन दल में काम करते हैं, उनको भी वहाँ मदद के लिए जो जो मदद लग सकता है। और आपने देखा कल मुख्यमंत्री साहब ने खाली एक बताया कि इनको मदद जो भी खाना पीना जो भी आज इतना ओघ वहाँ पे लगा हुआ है खाने पीने का। मुख्यमंत्री साहब के महाराष्ट्र के एक जवान की कीमत है, क्योंकि महाराज साहब ने कह दिया कि लोगों को मदद होना चाहिए। तो वहाँ पे इतना मदद का ओघ लगा है कि आप देख रहे हो, अभी टीवी के भी बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों को खाने का सुविधा, रहने का सुविधा सभी ये शासन के तरफ से किया जा रहा है। और सब जो लोग जो दानशूर लोग हैं वो भी जाके वहाँ के लोगों को मदद कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र का एक संस्कृति एक अलग है ये देश में। आप देख रहे हो महाराष्ट्र में जहाँ भी जो भी दुखी हो, पीड़ित हो, उनको जो भी हो, या महाराष्ट्र की संस्कृति है गरीबों को मदद करना। साधु संत भी थे, उन्होंने भी वही कहा है, जो दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं वही सही इंसान होता है। इंसानियत का रूप जो मुख्यमंत्री महोदय में है, और गुरुवर्य धर्मवीर आनंदी साहब ने और बाला साहब आदरणीय बाला साहब ने जो मुख्यमंत्री साहब को दिया कान मंत्र है वो लेके आगे वो चल रहे हैं, उनका वारस लेके आगे चल रहा है। तो यही विचारों का वारस है। और जैसा अभी बताया था कि ठाणे का सुपुत्र वहाँ पर जाके जिस तरह से काम कर रहे हैं, और ठाणे की जो TDRF टीम को भी उन्होंने वहाँ पर लगा के रखा है हमारे आयुक्त साहब ने, क्या कहें? ठाणे की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ठाणे की नहीं, महाराष्ट्र के जहाँ वहाँ के नज़दीक जितने भी कॉरपोरेशन है तो सबकी टीम वहाँ पे लगी रखी है। और ठाणा तो उनका जन्मभूमि है मुख्यमंत्री साहब का, और वो ठाणा का सुपुत्र है, लेकिन आज महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं ना, तो उनका महाराष्ट्र की चिंता है। उस दिन उन्होंने भाषण में भी कहा कि ठाणा हमारे सब कार्यकर्ता को बोला आप लोग को देखना है, मैं पूरा महाराष्ट्र देखूंगा। तो महाराष्ट्र में जहाँ ऐसी आपत्ति आती है उस टाइम पर, जब भी वो विरोधी में थे, उनके बाद जब भी मंत्री महोदय थे, आमदार थे, आमदार नहीं तो मैं तो कहता हूँ जब पे सभागृह नेते जब शिंदे साहब ने दिघे साहब ने उनको बनाया, तभी से जहाँ जहाँ आपत्ति गिरी है वाह एकनाथ शिंदे के नाम का झंझावाता वहाँ गया है और लोगों को मदद की है। कोल्हापुर की आप देखा हो, वहाँ भी बाढ़ आया था, कोल्हापुर, चिपलून, रत्नागिरी, महाड़, ये सभी जगह महाराष्ट्र का तो छोड़ दो, केरला में जब बाढ़ आया तभी भी यहाँ से मदद केरला में पहुँचाई गई, दवाई पहुँचाई गई, पूरा डॉक्टर की टीम पहुँचाई गई, और सब जितना चाहिए वो मदद। शिंदे साहब ऐसा नहीं कि आदेश देते, खुद जाके खड़ा रहते। फिर कार्यकर्ता है, उनको मालूम है कि हमारा नेता आगे गया है तो कार्यकर्ता को तो जाना ही है, तो कार्यकर्ता भी वही हिसाब से जाके मदद जाता है। और ऐसा खाली हाथ कभी शिंदे साहब गए नहीं है, जहाँ जहाँ गए हैं वो सब कुछ लेके गए, जो उनको देना चाहिए, जिस समय में जो लगता है उनको ज्ञान है, क्योंकि तो वो नीचे के लेवल पे काम करना वाला आज भी और ज़मीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता है, इसलिए उनको लोगों को क्या चाहिए, क्या देना चाहिए, ये उनको अच्छी तरह से मालूम है। और इसीलिए शिंदे साहब को अनाथा का नाथ एकनाथ शिंदे साहब एक जो कहा जाता है, एक सही में अनाथों का नाथ है, और वो महाराष्ट्र राज्य के आज मुख्यमंत्री है। यही हमारे लिए, सबके लिए एक भाग्य की बात है, क्यों तो ऐसे मुख्यमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है। इस दुर्घटना में सर जहाँ से हर जगह से कुछ न कुछ यथासंभव उनको मदद पहुँचाई जा रही है, तो क्या यहाँ से आप वागले विभाग प्रमुख और एक कोपरी पाँच पखाड़ी के समन्वय की आपकी तरफ से भी क्या आपके यहाँ से लोगों की तरफ से भी वहाँ के उनको कुछ संभव मदद की जाएगी? देखो, जो भी मदद करने का होता है वो कहा नहीं जाता है। हम लोग हमारे हिसाब से जो भी वहाँ लगेगा वो हमारे हिसाब से जो भी सहयोग करना चाहिए वो सहयोग ज़रूर हम लोग करेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ही जाके वहाँ बैठे हैं, तो जो भी चाहिए हमारे पास जो हो सकता है, जो यहाँ से उनको दे सकता है वो हम लोग ज़रूर देंगे। लेकिन आज के तारीख में जब मुख्यमंत्री साहब वहाँ जाके बैठे हैं वो सभी सुविधा उनका कर रहे हैं, और जब भी उनको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी चीज़ लगेगी, हमारी तो टीम जाने ही वाली है पीछे, तो वो जो भी लगेगा हम लोग खाली हाथ कभी नहीं जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ जो हमको चाहिए, उनको चाहिए, वो हम सोचते हैं और वो मदद करने की कोशिश करते हैं।